नमस्कार साथियों। फ़िलहाल अभी हम अपने खेत पे आए हुए हैं इस चिया सीड में लास्ट पानी की सिंचाई करने। लेकिन आज का हमारा जो मुद्दा टॉपिक है वो खेती से संबंधित नहीं है। जो देश में चल रहा है माहौल, उसके बारे में कुछ बात हो जाए। तो आपने कहीं सारे वीडियो में देखा होगा, लोग एलपीजी की जो सिलेंडर है उसको लेकर लाइनों में लगे हुए हैं और कहीं पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और वहीं उधर सरकार दावे कर रही है कि अभी एलपीजी देश में पर्याप्त मात्रा में है और कुछ नियम वगैरह लागू कर रहे हैं कि 1 महीने में एक ही देंगे। और अभी जो जिनके खाली है उनको मिल नहीं रहा है, मतलब क्या ही बताएं। तो मैंने जहाँ तक देखा है तो सरकार का जो दावा है वो है कि अभी पर्याप्त मात्रा में अपने पास पेट्रोलियम की भारी मात्रा मौजूद है। जो इंडिया के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ रुके पड़े हैं, वहाँ से क्रूड ऑयल आना बंद हो चुका है ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण। तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसी के माध्यम से सारा देश चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस ये सब अगर महंगे होते हैं तो इससे परिवहन में भारी इजाफा होगा और खर्च ज़्यादा बैठेगा। तो मुश्किल बात है कि मतलब आसानी से आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट अगर महंगा हुआ तो आम आदमी की जेब पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं सबका नुकसान होने वाला है और इसमें भारत का सबसे अधिक नुकसान होने वाला है। और जो अपना मीडिया है वो हमारी तुलना अभी पाकिस्तान से कर रहा है कि वहाँ तो काफ़ी सारे कुछ बंद हो चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ भी एलपीजी की किल्लत से काफ़ी सारे साउथ में रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है वो बंद हो चुके हैं। और महंगाई भी अपने यहाँ एलपीजी की थोड़ी बहुत रेट ज़्यादा कर दी है, 50-60 रुपये बढ़े हैं सिलेंडर पे। और घरेलू एलपीजी में 60 रुपये और कमर्शियल में थोड़े 100 से ज़्यादा रुपये बढ़े हैं। तो ऐसे में अपने जो गांव के लोग हैं, शहर से काफ़ी दूर, अपना जो मेन शहर है हमारा ज़िला लगता है वो अपन से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और अपन 60 किलोमीटर दूर है। और अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर काफ़ी सारा जंगल है, लेकिन वहाँ जब लकड़ियाँ काटना अलाउ नहीं है। लेकिन हम अपने खेतों के आसपास काफ़ी सारे पेड़ लगाते हैं और एक विशेष प्रजाति का पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे क्या होता है कि अपने 1-2 साल में लकड़ियों की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। और उस पेड़ की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि आप उसको काटेंगे और फिर वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपके सामने दिखा सकता हूँ मैं, ये रहा वो पेड़ और इसके फलियाँ आती है। फली भी मैं दिखाता हूँ, इसमें बीज निकलते हैं ये इस प्रकार से। तो इस किस्म के पेड़ अपने खेतों के आसपास लगा दीजिए हो सके तो। इससे क्या है कि अपने जो लकड़ी है उसकी आपूर्ति होती रहेगी और इस प्रकार जो आपातकाल लग सकता है देश में, एलपीजी वगैरह की किल्लत अगर आती है, तो गांव में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित थोड़े बहुत कम होंगे। और फ़िलहाल मेरी बात करूं तो अपने यहाँ तो भाई कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि अपने 2 हेक्टेयर भूमि में अपने काफ़ी सारे पेड़ हैं, सूखे हुए भी हैं, गीले भी है, लेकिन अपने पर्याप्त मात्रा में लकड़ी है। लकड़ी के अलावा भी अपने जो गाय भैंसों के उफले होते हैं, कंडे बोलते हैं जिन्हें, वो अपने तैयार है। और कुल मिला के अगर ये परिस्थिति 1 साल तक भी अगर ठीक नहीं होती है, फिर भी गांव की अर्थव्यवस्था इससे शहर के मुकाबले थोड़ी कम बाधित होगी। और गांव में अभी ये फसलें देख सकते हैं हमारे सामने, तो इन फसलों की कटाई होगी और मुख्यतः गांव में डीजल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी थ्रेशर वगैरह चलते हैं ट्रैक्टर से, कहीं कहीं हार्वेस्टर चल रहे हैं काफ़ी सारे। तो अगर किसान के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो डीजल अगर थोड़ा बहुत बंद होता है या फिर डीजल के रेट बढ़ते हैं तो इससे किसानों की जो जेब है वो काफ़ी ढीली हो जाएगी। किसान पहले से ही हालत ख़राब है और अगर डीजल महंगा हुआ तो हर चीज़ किसान के लिए अभी महंगी हो सकती है। तो हो सके तो मार्च और अप्रैल में अगर डीजल की किल्लत नहीं आती है तो किसान के ऊपर थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा। फिर भी जो ये अपना आयात निर्यात अभी बाधित है, उसके कारण अपनी फसलों के भाव भी थोड़े कम मिलेंगे। और जो सब्जी और फ्रूट के किसान हैं, फल फ्रूट के किसान, उनके लिए भी यह एक आपदा का समय है,
क्योंकि अगर विदेशों में जाती है अपनी सब्जियां तो जहाज़ के जहाज़ रुके हुए हैं बंदरगाहों पर। तो खैर इसमें सरकार कुछ करेगी, लेकिन अपना जो है अभी वो इस बात पर अपनी चर्चा है कि अपने ज़रूरी आवश्यक सामान संभाल के रखे। एलपीजी अपने गांव में भी काफ़ी है, लेकिन अपने गांव में थोड़े बहुत लकड़ी वगैरह से काम चल जाता है, और गाय वैसे अपन रखते हैं तो उसके उपले वगैरह से हम चूल्हा जला सकते हैं। खैर देखा जाए तो अपने गांव में मैंने बहुत साल पहले एक अध्ययन में पढ़ा हुआ था, पढ़ाई की, तब बताया गया उसमें जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश शासक था जिसने पूरा भारत का भ्रमण किया था। वो अपनी एक किताब में लिख के गया, उस किताब का मुझे नाम याद नहीं है। उसने कहा कि अगर भारत के गांव में सारे गांव मतलब पहले अपने वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी कि अपने पास मान लो गेहूं है, किसी के पास सरसों वगैरह का ऑयल है, हम इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लेते थे, मतलब वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीद के अपना गुजारा आसानी से कर सकते थे। यह प्रणाली गांव के अंदर काफ़ी प्रचलित थी। तो उस जो प्रसिद्ध ब्रिटिश शासक था उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि एक भारत के गाँव के अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है नमक। बाकी भारत के गांव हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। आप साउथ के गांव में चले जाएंगे तो उधर जो लोग खाना खाते हैं वो आराम से उगा सकते हैं, पका सकते हैं। अपन अभी मध्य भारत में आते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान से सटे हुए इलाके में अपना ये उत्तर प्रदेश वगैरह हुआ, तो इनमें मतलब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती खाने के लिए और